भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिसको याद करता हुआ तो शरीर को छोड़ता है, तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित है। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तो उसी व्यक्ति जिस भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है उसको वो प्राप्त होता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, लोगों के पूछे हुए सवाल का जवाब है कि अगर कोई मेरा रिश्तेदार जो इस संसार से चला गया है, क्या मुझे अगले जन्म में वो दोबारा मिल पाएगा। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं और इसका जवाब मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इस टॉपिक पर अगर आपको और भी वीडियो देखने हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर सवाल है, लेकिन इसके बारे में पूरा डेप्थ से समझना, एक लाइन में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले समझते हैं कि क्या सच में जिसके प्रति भी हम प्रेम का भाव रखते हैं और उसको दिल से याद करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा हमारे जीवन में आता है अगर वो किसी कारण से दूर हो गया है तो? द आंसर इज यस। यहां पर प्रेम का नियम काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। न केवल व्यक्ति, वो स्थान, वो वस्तु, वो प्रोफेशन, जहां पर भी आप प्रेम रखोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, आप इस परमात्मा की सृष्टि में आप को क्रिएटर हैं। क्रिएटर परमात्मा है, आप उसके सहयोगी हैं। आपका भी अपना एक संसार है, अपने संसार के आप परमात्मा हैं। उस संसार को आप जैसा क्रिएट करना चाहोगे वैसे हो जाओगे। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। लगभग 7,000 लोगों का मैंने PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है। इसके अलावा कुछ बुक्स की रेफरेंस भी दे रहा हूं, जहां पर जैसे ओनली लव यू रियल करके, ये डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक है, और जन्म जन्म का साथ हमारे एक मित्र जो है उनकी बुक है ये। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर प्रेम किसी से भी किया तो वो प्रेम आपका लौट लौट कर आएगा। जो फ्रीक्वेंसी भी आप संसार को भेजते हो वही फ्रीक्वेंसी आपको वापस आती है। जिसको याद करते हुए शरीर छोड़ोगे, जिसको याद करते हुए जीवन बिताओगे, वही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिसको याद करता हुआ तो शरीर को छोड़ता है, तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित है। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तो उसी व्यक्ति जिस भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है उसको वो प्राप्त होता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आप शरीर छोड़ते हुए मन में जो भाव रखोगे या जीवन जीते हुए मन में जो भाव रखोगे वो आपको मिल ही जाएगा, वो मिल ही जाएगा। पर मेरी सलाह क्या है, मैं आपसे, अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी मेरी बात को समझते हैं, तो क्या सचमुच हमें किसी की डिजायर करनी चाहिए कि ये रिश्तेदार मुझे दोबारा मिल जाए, ये बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी। कोरोना टाइम में हमने सबने खोए हैं, अपने अपने रिश्तेदार खोए हैं। तो लोग मुझसे पूछते, हाय मैं उससे इतना प्यार करता था, करती थी, और वो मेरे जीवन से चला गया। चाहे वो पति था, पत्नी थी, बेटा था, बेटी थी, सास थी, बहू थी, कोई भी रिश्ता था, कोई भी दोस्त था। मन में भाव आता है, क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा उस आत्मा से? देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, शरीर के रहते हुए आपका साथ था, इस बात का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं। इस प्रेम का बहुत आदर है कि आपके मन में भाव है कि आपके मन में उसके प्रति प्रेम का भाव था। ये बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, प्रेम होना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन अटैचमेंट, मोह कि ये व्यक्ति जो मुझे मिला, ये मुझे बार बार मिलता रहे, ये उचित नहीं है। क्योंकि अगर ये मिला किस रूप में मिलेगा, आप इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक लेडी जिनका बेटा जो है, उनके बेटे को जो है बचपन से ही एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके कारण जो है उसके अंदर ब्लड जो है वो खत्म हो जाता है। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा बीमारी का, लेकिन वो उसमें ब्लड खत्म हो जाता है, बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है। अब उन्होंने मेरे से सवाल किया कि ये मेरे को इसको ऐसा क्यों करना पड़ता है, और ये मेरे घर में ही ये बेटा बन के क्यों पैदा हुआ? तो मैंने जब पास्ट लाइफ करके देखा तो पता चला कि ये व्यक्ति, ये इसका बेटा ही था पिछले जीवन में, और इस माँ को बहुत प्यार करता था, बहुत लाड था। अब इस माँ ने भी मन में यही विश डाली कि ये बच्चा, मुझे दोबारा कभी भी कोई भी जीवन हो तो मुझे ये बच्चा मिलना चाहिए। आपने जो विश डाली, वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजी, पर परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने कहा तथास्तु, ऐसा होगा, ये जरूर मिलेगा आपको। एक जीवन छोड़ के उससे अगले जीवन में मिले, मतलब उसका जन्म कहीं और हुआ, इसका जन्म कहीं और हुआ, एक जीवन छोड़ के उससे अगले जन्म में इनका फिर से मिलना हुआ, ये बेटा बन के आया। लेकिन पिछले जीवन में ये जो बेटा है, जो आज इनका बेटा बन के पैदा हुआ, जो पिछले जीवन में भी बेटा था, इस बच्चे ने कोई ऐसा कर्म किया, वो कर्म भी बता देता हूं, जिसके कारण इसके जीवन में आज ये दुख आया। ये कर्म क्या किया? इसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। इसने किसी व्यक्ति को इतना मारा कि उसके अंदर से उसका खून रिश्ता रहा। इसने उसको गर्दन पर वार किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस कर्म की सजा प्रकृति ने इसे ये दी कि इस जीवन में इसके अंदर खून नहीं टिकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कितना दुखद होगा जीवन। हर 15-20 दिन के बाद वो खून चढ़वाना पड़ता है। कितना दुखद होगा उस मां का जीवन। अब दिक्कत क्या है, इस मां ने उसकी इच्छा करी थी, ये बच्चा उसको मिला, लेकिन
इस दौरान वो जो कर्म करके आया वो कर्म भी तो साथ है ना। आज आप कह रहे हो मुझे ऐसा ही बच्चा, मुझे यही बच्चा चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वो जब मिलेगा तो क्या क्या कर्म करके आया होगा आपको क्या पता। आपको क्या पता वो इसी रूप में मिले, नहीं मिले, बच्चा ही बन के मिले, कुछ और बन के मिले, भरोसा नहीं। जो भी कर्म आप संसार के अंदर करते हैं ना उसका आपको रिफ्लेक्शन मिलता ही है। तो क्यों ना अपनी इस कर्म बंधन से, जितने आप कर्म बंधन फैलाते चले जाते हो वो वैसे ही आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन आप सुखी नहीं हो जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, क्योंकि आपको इस जीवन की यादें हैं। आपको भविष्य का कुछ भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। ये व्यक्ति जब मिलेगा तो आपको किस रूप में मिलेगा। आपने अभिमन्यु के बारे में सुना ही होगा। जब अर्जुन उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आत्मिक बल से उनको दिखाया कि चलो तुम्हें अभिमन्यु को स्वर्ग में मिलाकर लाते हैं। उनको सशरीर वहां पर लेकर गए और अभिमन्यु को सामने खड़ा कर दिया। अभिमन्यु को देखते ही जो है ना अर्जुन एकदम व्यथित हो गए, मेरा पुत्र, बाहें फैलाकर जो है वो उसको मिलने के लिए व्याकुल हुए। तो अभिमन्यु ने कहा, किसका पुत्र, कौन पुत्र, किसके पिताजी, आप कौन हो? आपका और मेरा शरीर तक का रिश्ता था। जब तक मैं देह में था आप मेरे पिता थे, मैं आपका पुत्र था। लेकिन वो तो रिश्ता छूट गया। शरीर के छूटते ही वो रिश्ता खत्म। अब आप कौन और मैं कौन, बात को समझिएगा। आत्मा के लेवल पर आप कौन और मैं कौन ये स्थिति आनी ही आनी है। अभी तक रिश्ता है क्योंकि हम मोह के बंधन में अटके हैं। इसलिए अगर इतना ही अटकाव है मन का, जब मन इतना ही मानता है, हार्ड मांस की देह से किया जो इतना प्यार, संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, हार्ड मांस की इस देह से तूने किया जो इतना प्यार, कहते कर लेता श्री राम से तो तर जाता संसार। अगर इतना ही प्यार करने की कैपेबिलिटी तेरे अंदर है तो फिर परमात्मा से प्रेम करना, संसार सागर से पार हो जा। फिर क्यों दुखी हो रहा है बार बार ऐसे? तेरे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी छुपी है, लेकिन व्यर्थ की चीज में मोह लगाकर अटक जाएगा। मांग तो रहा है, तेरी मांग तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इस मांग के चलते ही तुझे वो मिलेगा जो दुख और सुख तुझे देगा। राइट? इसलिए ध्यान रखना, परमात्मा आपकी हर चीज का सम्मान करता है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम पूर्ण होते हैं। मुझे यही पति चाहिए, मुझे यही पत्नी चाहिए, तथास्तु हो गया। अब इनका जीवन अगली बार तुरंत ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं। पति का जीवन कहीं किसी और जीवन में किसी और उसकी पत्नी बन गई, किसी और जीवन में हुआ कोई और पत्नी बन गई। इस पत्नी का भी किसी और के साथ अगला जीवन हुआ, कहीं और के साथ हो गया, ये उसकी पत्नी बन गई। अब उसके प्रति भी इसका प्रेम हो गया, इसके प्रति भी प्रेम का था और उसके प्रति भी प्रेम हो गया। अब इनका जो अगला मिलन हुआ, क्योंकि इन्होंने परमात्मा से विश की थी, इन्होंने विश की थी कि मेरा इसके साथ जन्म हो। परमात्मा ने कहा तथास्तु। परमात्मा ने भी क्या कहा, सच बोलो तो अस्तित्व को आपने वाइब्रेशंस भेजी। कोई परमात्मा बैठ के सुन नहीं रहा। ऐसा मत सोच लेना कि कोई सुन लेगा, अच्छा तुमने ये बोला, ठीक है मैं वैसा करके दिखा दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जो वाइब्रेशन भेज रहे हो, आपने कहा कि मुझे ये व्यक्ति जीवन में चाहिए, पर आपकी वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंच गई, एक यूनिवर्स में रजिस्टर हो गई वाइब्रेशन की हाँ इसके अगले जन्म में इसको ऐसा दिया जाएगा ये व्यक्ति। अगले जीवन में इसका लिंक किसी और के साथ हुआ, उसका लिंक किसी और के साथ हो, ये दोनों अलग अलग रास्तों से होके फिर अगले जन्म में मिले। अब क्या करेंगे? अब ये मिले तो सही, लेकिन पिछले जीवन की इनकी जो इनका जो पार्टनर था वो भी, उनके साथ भी इनका प्यार था, और उससे पिछले जन्म में ये दोनों इकट्ठे थे। अब क्या हुआ, इस जीवन में ये दोनों पति पत्नी तो बने, लेकिन इनके जीवन में पिछले वाला जो इमीडिएट पिछला जो जीवन था, उस जीवन के साथ ही भी इनके जीवन में आने लगे। अब क्या करेंगे? इसीलिए अफेयर चलते हैं लोगों के, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में आता है जो लगता है कि कोई आया अनजाना और लगा जाना पहचाना और फिर प्यार होने लगा और फिर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो गए। कितना अजीब लगता है ये, कितना अजीब लगता है। कैसे ही खेल चलता रहता है, जरा ध्यान देना। क्या ये तमाशा चलता रहना चाहिए? क्या विचार करने लायक बात नहीं है? गलत चीजों को मांगकर पूरी तो हो जाएंगी हर डिमांड, लेकिन उसका रिजल्ट फिर आप ही को भुगतना है। इसलिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।